मनोविज्ञान हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शिक्षा क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। और मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। और शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य आधार क्या है? मानव व्यवहार है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को बाल केंद्रित करना। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास का इतिहास। सर्वप्रथम प्रयास कॉमिनिस द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में सर्वाधिक विकास का योगदान किसने दिया? यूएसए के मनोवैज्ञानिकों ने दिया। और वर्तमान में इनके जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है, जिन्होंने 1890 से 1900 ईस्वी तक अवधारणा का अध्ययन किया था। थॉर्नडाइक रूसो की बुक ईमाइल से प्रभावित थे, जिसमें रूसो ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के सूत्रपात किया था। ठीक है, अब क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान में त्रिसंबंध होते हैं ये रायबर्न के अनुसार। किसका? बालक मुख्य केंद्र में होता है, बालक का शिक्षक के साथ, बालक का समाज के साथ और बालक का विषय साथ ही त्रिसंबंध कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र लिंडग्रेन ने बताए हैं। मुख्य तीन होते हैं: अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम स्थिति। अन्य भी होते हैं कुछ, जैसे अधिगम का अनुभव, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम अनुभव स्थिति। ठीक है, अब देखो ये कुछ परिभाषाएं हैं। देखो शिक्षा के बारे में परिभाषाएं दी हैं। अरस्तु क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग की शिक्षा कहते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं अभिव्यक्ति की पूर्णता। गांधी कहते हैं सर्वांगीण या सर्वोत्तम विकास। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कोलसेनी क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक प्रयोग एवं सिद्धांत। स्किनर क्या कहते हैं? सीखने सिखाने या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। और शैक्षिक क्रमबद्ध विकास। करो एवं करो क्या कहते हैं? जन्म से वृद्धावस्था के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पढ़ेंगे। अब देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है? शिक्षा मनोविज्ञान सदैव पॉजिटिव होती है, विधायक होती है, नियामक होती है, अनुप्रयुक्त होती है, वैज्ञानिक होती है, सतत परिवर्तनीय होती है, भविष्यवाणी संभव होती है और वर्तमान लक्ष्य होती है। ठीक है, और क्या नहीं होती है? देखो, शुद्ध विज्ञान नहीं होता है, मानकीय नहीं होता है, स्थायी नहीं होती है और भूत लक्ष्य नहीं होती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान भूत लक्ष्य नहीं होती है, वर्तमान लक्ष्य होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। देखो, ठीक है, ये दो प्रकार की है मोटे तौर पर, प्रक्षेपी अप्रक्षेपी। फिर प्रक्षेपी में भी दो टाइप के हैं, एक तो है मनोविश्लेषण और एक है अन्य। मनोविश्लेषण के जनक तो पता है सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। इसमें मनोविश्लेषण में दो विधियाँ आ गई, एक तो है FWAT, ये तो है गाल्टेन की, और एक है फ्राइड की सोपन विश्लेषण विधि। ठीक है, अन्य में आती है IBT रोसाक की, SCT पाइन एवं टेडलर की, TAT मार्गन एवं मूरे की, CAT SAT LP बेलेक की आती है। ठीक है, और ये जो है अप्रक्षेपी, इसके भी दो भाग कर दिए गए, एक तो होती है वस्तुनिष्ठ, एक होती है आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ जो होती है उसे अमनोवैज्ञानिक कहा जाता है और वस्तुनिष्ठ जो होती है इसे वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, अब आत्मनिष्ठ में किसने कहा? आत्मकथा, ये तो वुड एवं टिचेनर। व्यक्ति इतिहास, ये थी टाइडमैन की। और प्रश्नावली, ये थी सुकरात की। और ये आता है प्रश्न से, प्रश्नावली के शिक्षा मनोविज्ञान में जनक कौन थे? RS वुडवर्थ को माना जाता है। ठीक है, अब आती है वस्तुनिष्ठ विधि, इसमें बहिर्दर्शन विधि वाटसन की है, समाज मिति विधि जेल मेरनो की है, और क्रम निर्धारण विधि थ्रस्टन की है, और जैसे शारीरिक परीक्षण या आर्मी की है। ठीक है, अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या क्या है। देखो, ठीक है, क्षेत्र स्कोप, देखो ये किसका अध्ययन करता है? वंशानुक्रम का, विकास का, वृद्धि का, सबका अध्ययन करता है, अधिगम का, अभिप्रेरणा का, व्यवहार का तीनों पक्षों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, यानी वे सभी टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ठीक है, अब आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या क्या है भाई। अब देखो पढ़ते हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता या निहितार्थ क्या की। अब शिक्षक है तो उसकी क्या क्या उपयोगिता है कि शिक्षक बच्चे के स्वभाव को जान सकता है, बच्चे की आदतें आवश्यकताओं को जान सकता है, बच्चे के विकास की गति, बच्चे के चरित्र, बच्चे के चेतन एवं अचेतन मन को जान सकता है शिक्षक। ठीक है, और शिक्षक हेतु शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिताएं हैं? शिक्षण की विधियों को जान सकता है, समय सारणी बना सकता है, उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता है, सर्वांगीण विकास को जान सकता है और समझ सकता है। ठीक है, होता शिक्षार्थी हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। शिक्षार्थी स्वयं की गति को पहचान सकते हैं, योग्यता, शक्ति, क्षमता को पहचान सकते हैं, स्वयं की ध्यान, रुचि और मूल्यांकन को पहचान सकते हैं। ठीक है, और अधिगम में भी शिक्षार्थी स्वयं को पहचानने और अधिगम में क्या कर सकते हैं कि सीखने हेतु प्रेरित हो सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने
नियमों और त्रुटियों को पहचान सकते हैं और अपने उद्देश्यों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है।